नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मेरी लाइफ पोर्टल में आप किस प्रकार से यूथ एवं इको क्लब के तहत 5 जून से 12 जून तक आयोजित होने वाली जो मिशन लाइफ की एक्टिविटी का जो फोटो है, वीडियो है, उसको आप किस प्रकार से भारत सरकार के जो पोर्टल है मेरी लाइफ में आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है इस तरह से मेरी लाइफ पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है लॉग इन मेरी लाइफ। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यदि आप पहले बार इस पेज पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपका इसमें साइन अप नहीं हुआ है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई पड़ता है। पहला ऑप्शन सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फील्ड ऑफिसेज इंडिविजुअल और अदर स्टेट फोल्डर्स। तो जो विद्यालय वाले हैं उसके लिए आपको क्या करनी है, फील्ड ऑफिसेज पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप फील्ड ऑफिसेज पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ता है, लॉग इन इंटर यूर डिटेल्स फॉर लॉग इन अस। उसके बाद देखिए लॉगिन के जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो आपको ये साइन अप के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि फील्ड ऑफिसर साइन अप इंटर फील्ड ऑफिसर डिटेल टाइप ऑफ फील्ड ऑफिसेस। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएट और दूसरा दिखाई पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएट। तो यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको ये स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो आपको ये स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएट पे आपको इस तरह से क्लिक चेकआउट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट का चयन कर लेनी है, जिस स्टेट से आपका विद्यालय कनेक्टेड है, यानी कि जिस विद्यालय जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आपको अपना डिपार्टमेंट चयन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आपको अपना डिपार्टमेंट चयन कर लेनी है। जैसे ही हम इसका नीचे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का चयन कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट बहुत से विद्यालय का नाम यहाँ पे दिया गया है। यदि इसमें आपका विद्यालय का नाम लिस्टिंग नहीं है तो आपको क्या करनी होगी, यहाँ से इस कॉल करके इस तरह से नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद आपको ये अदर पे क्लिक कर देना होगा इस तरह से। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जाएगा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट यानी कि विद्यालय का नाम फिलअप कर देनी है इस तरह से। तो आपको इस तरह से आपको अपने विद्यालय का नाम फिल कर देना है। उसके बाद जस्ट हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेम ऑफ फील्ड ऑफिस। तो यहाँ पे आपको फील्ड ऑफिस का नाम फिल कर देनी है, नेम ऑफ फील्ड ऑफिस। तो यहाँ पे आपको फील्ड ऑफिस का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेम। तो यहाँ पे जो आपके संस्था प्रमुख है उसका पूरा नाम, उनका डिजिग्नेशन और यहाँ पे आपको उनका ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। साथ ही नीचे में कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ही आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से ये जानकारी फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी जानकारी चाहिए गई है उसको प्रोवाइड करने के बाद आपको ये साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है उस पर एक 4 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे हम ओटीपी फिल कर ले। और किसी कारणवश यदि आपके मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी पर ओटीपी नहीं जाता है तो उस स्थिति में आपको ये रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद नीचे में हमको ऑप्शन दिया गया है सबमिट का। चलिए हम यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज, एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है इस तरह से, यानी कि अब आपका साइन अप हो चुका है। उसके बाद फिर आपको ये फील्ड ऑफिसर्स पे जाने के बाद ये आपको लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपने साइन अप के समय मोबाइल नंबर दिया हुआ है। चलिए हम उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर जल्दी से फिल कर लेते हैं इस तरह से। फिल करने के बाद
हमें ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पुनः ओटीपी चला जाएगा मोबाइल पर, तो उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिर से फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करना है, और किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है तो आपको रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी के रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए हम ये प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, यानी कि आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके संस्था प्रमुख का आपको नाम दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आपके विद्यालय का नाम दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जाएगा कि न्यू एक्सएम रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए अब ये ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोग डाटा सबमिट नहीं किया हुआ है। उसके लिए क्या करना है, आपको ये न्यू एक्शन रिपोर्ट के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि नेम ऑफ इवेंट, यानी कि आपने कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज की हुई है उसके यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिशन लाइन का थीम क्या था, तो यहाँ से आपको थीम चयन करना है कि एनर्जी सेव्ड है, कि वाटर सेव्ड है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस है, कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम एडाप्टेड है, या फिर वाटर इश्यूड है, या फिर लाइफ स्टाइल एडाप्टेड है, या फिर रिड्यूस्ड ई वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए थीम दिया गया, इस थीम में से किसी एक थीम को आपको यहाँ चयन करने के बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देनी है, और साथ ही यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट के बारे में यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे फिल कर देनी है, जो 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद फिर आपको इस काउंटर की नीचे आ जानी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना कि वो डिजिटल मोड पे है कि और फिजिकल मोड पे है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ इवेंट, तो यहाँ से आपको बता देना है कि एक्शन है कि अवेयरनेस है, कि एक्शन एंड अवेयरनेस दोनों है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपने कुल कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज की हुई है उसकी संख्या यहाँ पे आपको दे देनी है, और यहाँ से आपको डेट का चयन करना है कि किस डेट को आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज की हुई है। फिर कहा जा रहा है कि डज दिस इवेंट इंक्लूड ए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो यहाँ पे आपको बताना है यस या फिर नो में। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि स्विचिंग टू एलईडी या फिर यूजिंग सोलर पावर, तो इसका जवाब आपको यस और नो में दे देनी है। फिर कहा जा रहा है कि हैव ऑल पार्टिसिपेट अटेंडिंग इवेंट टेकन द प्लेज, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेट ने इवेंट में भाग लिया है क्या उन सभी ने प्रतिज्ञा ली है, तो ली है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एज ग्रुप दिया गया है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि एज 10 से 19, यानी कि 10 से 19 साल के कितने पार्टिसिपेट थे इसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है। 20 से 25 आयु वर्ग के कितने पार्टिसिपेट थे उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, और 25 से एबव यानी कि कितने पार्टिसिपेट उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टेट जो है आपको ऑटोमेटिक भरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है इस तरह से। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि अपलोड जियो टैग्ड फोटो, यानी कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे वह आपका जियो टैग्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट इमेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी गैलरी इस तरह से ओपन हो जाएगी, और जहां पे आपने इससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स रखे हुए वहां से उसको आपको चयन करने के बाद ओपन कर देनी है इस तरह से। ओपन कर देनी है इस तरह, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये एक फोटो को चयन कर लिया और ये ओपन पे क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जितने भी आप फोटोग्राफ है उसकी जो फॉर्मेट है वह जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप 5 फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक फोटो की जो साइज है वह 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से फोटो जो है अपलोड करते जाना है, और साथ ही उस फोटो के बारे में यहाँ पे आपको कैप्शन लिखनी है, कैप्शन लिखने की फोटो जो है किससे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिया गया है अपलोड वीडियो, तो देखिए नीचे में आपको दिया गया है अपलोड वीडियो क्लिप्स। यहाँ से आपको सिलेक्ट वीडियो पे क्लिक करके आपको इस तरह से जहां से पे अपने गैलरी में अपना वीडियो रखा हुआ है उस वीडियो को यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। जहां पर भी आपका वीडियो पहले से यहाँ पे आपका रखा हुआ है उस वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखाई पड़ जाएगा, और उस वीडियो से रिलेटेड जो भी कैप्शन है यहाँ पे आपको लिख देनी है कि वीडियो किससे संबंधित है, उसका कैप्शन यहाँ पे आपको लिखनी है। साथ ही देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मैक्सिमम 3 वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और जो वीडियो की साइज है वह 45 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फोटो की साइज है वह आपका 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो वीडियो की जो फॉर्मेट है वह आपका MP4 या फिर MKV में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों ये पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद, फोटो अपलोड करने के बाद, वीडियो क्लिप्स अपलोड करने के बाद आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है मेरी लाइफ से संबंधित जो भी आपने एक्टिविटीज
गतिविधि कराई हुई है इन्वायरमेंटल संबंधित रिलेटेड, उन सभी की जो फोटोग्राफ्स है या फिर वीडियो है, वह भारत सरकार की जो पोर्टल है मेरी लाइफ पर सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी, जानकारी वहां पे चली जाएगी। तो आई होप साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से जितने भी विद्यालय है वह आसानी से इस प्रकार से मेरी लाइफ के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटी आपके द्वारा आयोजित की जा रही है उससे रिलेटेड जितने भी आपके फोटोज है, वीडियोग्राफ्स है, उसको आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से अपलोड कर पाएंगे। तो इससे संबंधित किसी प्रकार की और जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।